नमस्कार मेरे प्यारे देशवासी, मेरे कंधे पर आज मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो बार बार याद दिला रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। ये शब्द भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और एग्जाम 4 अभियान के बतौर पायलट की भूमिका निभाने वाले शुभांशु शुक्ला के हैं। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइट। मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। नमस्कार, मैं हूं दीपाली मिश्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी चकाचक। बीते बुधवार यानी 25 जून को शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS जाने वाले पहले और अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बन चुके हैं। इसके साथ ही शुभांशु शुक्ला ने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये वीडियो संदेश भी भेजा है, जिसे आज हम सभी को देखना जरूर चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना जैसे चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम जानते हैं कि आज आप सभी को इस वीडियो को देखकर शुभांशु शुक्ला पर बेहद गर्व हो रहा होगा। अब बात करते हैं एग्जाम 4 अभियान की। ये अभियान 3 देशों का स्पेस मिशन है, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला मिशन में पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिका की पेगी वॉटसन इस मिशन की कमांडर है। इसके साथ ही हंगरी के तिबोर कापू और पोलैंड के स्लेवो जुजान्स्की इस अभियान में मिशन स्पेशलिस्ट है। तकरीबन 12:01 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर से इस मिशन का लिफ्ट ऑफ हुआ था। इसमें खास बात यह है कि ये वही लॉन्च पैड है जहां साल 1969 में अमेरिका ने पहली बार चंद्रमा पर अपना ह्यूमन मिशन भेजा था। तकरीबन 28 घंटों की उड़ान के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS पहुंच जाएंगे, जहां वो उनके सभी साथी यानी कि बाकी 3 सदस्यों के साथ 14 दिन तक रहने वाले हैं। जिस फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच रहे हैं, वो SpaceX द्वारा बनाया गया है। जी हाँ, आप सही समझे, वही SpaceX जो दुनिया के अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क की कंपनी है। इस स्पेसक्राफ्ट की सेफ्टी रिकॉर्ड 100% है, यानी कि किसी भी मानव मिशन में अब तक कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इस मिशन का पूरा खर्च मिशन में शामिल देश उठा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत ने अपना कदम भी आगे बढ़ाया है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भारत ने 550 करोड़ रुपए में इस मिशन में एक सीट खरीदी, जिसमें शुभांशु शुक्ला की ट्रेनिंग से लेकर उन्हें स्पेस भेजने तक का खर्च सभी शामिल है। अब ये भी जान लेते हैं कि ये मिशन भारत के लिए क्यों इतना खास है। माना जा रहा है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अब तक सैकड़ों स्पेस मिशन और दूसरे देशों के 443 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं, लेकिन हमारे पास अब तक अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने का कोई भी अनुभव नहीं है। साथ ही एग्जाम 4 अभियान भारत के लिए इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि साल 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा पृथ्वी से अंतरिक्ष की दूरी नापने वाले पहले भारतीय बने थे, जो कि आज 41 साल बाद भारत ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में अपना कदम रखा है। इसके साथ ही सबसे रोमांचक तथ्य तो ये बात है कि शुभांशु शुक्ला का जन्म उस समय हुआ भी नहीं था, जो कि आज इस सपने को दोबारा सच कर रहे हैं। इस मिशन के महत्वपूर्ण होने का कारण ये भी है कि वर्ष 2027 के लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने गगनयान नाम से अपना पहला मानव मिशन भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के एग्जाम 4 मिशन के अनुभवों का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इसमें एस्ट्रोनॉट प्रोटोकॉल्स, माइक्रोग्रेविटी लैब हैंडलिंग, डॉकिंग की प्रक्रिया आदि चीजें शामिल हैं। तो ये तो हुई भारत के अंतरिक्ष सफर की बात, लेकिन ये अभियान एक और पहलू से और एक और दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम 4 मिशन वैश्विक स्तर पर सिर्फ भारत ही नहीं अपितु सभी देशों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन गया है।
ये अभियान दिखाता है कि किस तरह अब स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कुछ गिने चुने देशों की मोनोपोली नहीं रहेगी, अन्य देश भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। इस मिशन के आगे के अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, हम आपसे फिर रूबरू होंगे। खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे दी चकाचक। नमस्कार।